हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम लोग 9 क्लास का मॉडल पेपर देखते हैं 2021-22 का। पिछले साल का मॉडल पेपर आज क्लास 9 का मॉडल पेपर देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक कुल 40 आएगा। आप लोग को पता होगा, आप लोग का जो एग्जाम अब होने जा रहा है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव तैयारी कीजिए। चलिए वीडियो, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए वीडियो को बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जर्मन संसद को क्या कहा जाता है। जर्मन संसद को क्या कहा जाता है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। तो जर्मन संसद को राइट आंसर होगा राइख स्टाग कहा जाता है। वैसे तो बुंडस्टाग कहा जाता है, बट राइट स्टाग राइट आंसर होगा। अब देखिए दूसरा नंबर है, कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं। तो कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली खेती को कम्यून कम्यून कहते हैं। कम्यून कहते हैं, राइट आंसर कम्यून। अब चलिए फ्रांस की देखिए तीसरा नंबर में है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति आप लोग को पता होगा, पढ़ेंगे हिस्ट्री बुक में कि 14 जुलाई 1789 को हुई थी फ्रांस की क्रांति। अब देखिए लुई 16वां किस वंश था। लुई 16वां वंश का था। तो लुई 16वां बता दूं तो लुई 16वां बोर्बो वंश का था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रिया होगा हमारा वन, राइट आंसर होगा पहला। अब देखिए नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई। तो नाजी पार्टी की स्थापना मैं बता दूं तो 1920-21 में हुई थी। 1920 से 21 में हुई थी। तो 20 नहीं है आंसर, तो हम लोग 21 मारेंगे, तो इसका दूसरा आंसर राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 1 मील लंबी रेल की पटरी में कितने स्लीपरों की आवश्यकता होती है। 1 मील लंबी रेल की पटरी में कितने स्लीपरों की आवश्यकता होती है, पड़ती है या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2। 1700 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, मध्य अमेरिका में झूम की खेती को क्या कहा जाता है। तो मध्य अमेरिका में झूम की खेती को मिल्पा कहा जाता है। मिल्पा, राइट आंसर होगा मिल्पा। अब देखिए वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई। वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई, यहाँ पे है वाइमर गणराज्य, तो इसकी राइट आंसर होगा दूसरा। 9 नवंबर 1918 को हुई थी वाइमर गणराज्य की स्थापना। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है। तो सबसे अच्छे जंगल को हम लोग आरक्षित कहते हैं। आरक्षित होगा राइट इसका आंसर, पहला राइट आंसर होगा इसका। पहला राइट आंसर होगा 10 का पहला राइट। अब देखिए क्वेश्चन 11 में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में केवां स्थान है, मतलब कितने स्थान पे आता है। तो आप लोग को पता होगा कि भारत 7वें स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, यानी 7वां। अब देखिए है क्वेश्चन नंबर 12 में भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है। कब होता है, किस महीने में प्रारंभ होता है मानसिक मानसून का। तो मैं बता दूं तो ये होता है जून माह से होता है। जून माह से मानसून का प्रारंभ हो जाता है। भारत में बारिश होने लगती है मुंबई की तरफ, केरला की तरफ। और देखिए अब है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ताप्ती। ताप्ती राइट आंसर होगा 4। देखिए 14 में गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है, तो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा कोकन। कोकन पट्टी है, 3 राइट आंसर होगा। अब देखिए 15 विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है बोले तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मानेसरम में होती है। तीसरा इसका राइट आंसर होगा 15 नंबर का। अब देखिए है क्वेश्चन नंबर 16 में जनगणना कितने वर्ष होती है। तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पे होती है। झारखंड में 2011 में हुई थी। झारखंड में 2011 में हुआ था, तो 2021 में अब हुआ जाके जनगणना हुआ। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए दो नदियों के बीच के क्षेत्र को या भाग को क्या कहा जाता है।
तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र या भाग को दोआब हम लोग कहते हैं, दोआब। इसका राइट आंसर होगा 4, 17 का 4 राइट आंसर होगा। अब 18 में, भारत में सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा? भारत में सबसे कम घनत्व वाला जिला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे कम घनत्व वाला जिला है। अब देखिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दो दो बेटा। दो दो बेटा सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए, बीच में भारत में किस नदी की अफवाह दुरोनी सबसे बड़ी है? तो भारत में किस नदी की, तो इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी की सबसे बड़ी अफवाह। तो अफवाह मतलब बोला जाता है कि सबसे दूर में फैलकर बहती कौन सी है, इसका मतलब यही था। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी, गंगा नदी। अब देखिए, संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में कितने सदन होते हैं? तो आप लोग को पता होगा कि संसद में 2 सदन होते हैं, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। अब संविधान सभा को लिखने में, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान को लिखने वाले सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर होगा 299, यानी दूसरा इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, 23 नंबर में है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, 23 नंबर में हमारा क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब आरक्षित घोषित की? दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया, मतलब बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा 1979 में बनाया था, तीसरा होगा राइट आंसर। अब देखिए, 24 में भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो राइट आंसर होगा 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर तीसरा होगा। अब देखिए, यहाँ पे है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 25 नंबर क्वेश्चन में, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? आरक्षित कितने सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 25 का 41, 41 सीटें आरक्षित हैं। 25 का 41 राइट होगा, तीसरा नंबर। अब भारतीय संसद का अंग नहीं है, भारतीय संसद का अंग नहीं है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा और चौथा सुप्रीम कोर्ट। तो भारतीय संसद का अंग राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारा राइट आंसर होगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हम देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सम्मान जारी करना, घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेजना, किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, आरोपी को सजा देना। तो आरोपी को सजा देना राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं है, उसे तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट उसको सजा देती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा, आरोपी को सजा देना। अब देखिए, पालमपुर की, अब देखिए हम लोग इकोनॉमिक्स में आ गए, अर्थशास्त्र विषय में। पालमपुर की मुख्य सिंचाई क्रिया क्या है? किससे मतलब खेतों की सिंचाई की जाती है? तो पालमपुर की मुख्य सिंचाई क्रिया है नलकूप, नलकूप द्वारा किया जाता था। अब देखिए, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड मैं बता दूं तो राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, ए एलपी, बीपीएल और एक ठो होता है, मुझे नहीं पता है, मैं कमेंट में दे दूंगा उसका आंसर। तो देखिए, अब 30 नंबर क्वेश्चन में, मानव संसाधन किसे कहते हैं? मानव संसाधन किसे कहते हैं? जनसंख्या को, व्यक्ति को, समूह को, परिवार को किसे कहते हैं? तो जनसंख्या को कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय मानव संसाधन हम लोग जनसंख्या को कहते हैं। यही इसका राइट आंसर होगा पहला। अब देखिए, भारतीय संविधान इनमें कौन सा अधिकार देता है? कौन सा अधिकार देता है? काम पर अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार और निजता का अधिकार। तो भारतीय संविधान इनमें सभी अधिकार देता है। तो इसमें सभी राइट होगा, इसमें सभी राइट होगा। तो इसमें ऑल ऑफ होगा, ऑल सब देता है, ऑल, इसमें सभी राइट आंसर होंगे, ऑप्शन नहीं है। देखिए, यहाँ पे अब 32 नंबर क्वेश्चन में, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे है, पहला में है
पहला में है अपनी पसंद व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। दूसरा में लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। अब तीसरा में दोनों सदनों द्वारा परिचित विधेयक पूर्ण विचार के लिए कह सकते हैं। चौथा में मंत्रिपरिषद अपनी पसंद के नेताओं को चयन कर सकते हैं। तो 32 का राइट आंसर होगा तीसरा, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को आप पूर्ण विचार के लिए कह सकते हैं कि हम अभी इसका निर्णय नहीं ले सकते हैं। अब देखिए 33 नंबर में है, भूखमरी और आश्चर्य का ना होने किसे दर्शाता है। भूखमरी और आश्चर्य का ना होने किसे दर्शाता है, तो इसका निर्धनता का दर्शाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं 34 नंबर में। तो 34 नंबर में औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं, तो हम लोग इसे अस्थाई पूंजी कहते हैं। राइट आंसर होगा 3, इसका राइट आंसर 3 होगा, अस्थाई पूंजी हम लोग इसे कहते हैं। अब देखिए भूमि मापने की मानक इकाई क्या है, तो भूमि मापने की हम लोग गज में भी मापते हैं, पैमाना में भी मापते हैं, एकड़ में भी मापते हैं, हेक्टेयर में भी मापते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा गज में, गज में हम लोग मापेंगे इसको। अब देखिए भारतवर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात कितना था, तो इसमें था 21.9%, 21.9% इसका राइट आंसर होगा, यानी इसका दूसरा आंसर होगा। अब देखिए है भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यकता कारक क्या है। 37 नंबर में भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, श्रम। उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है। देखिए आप उत्पादन कर लिए ठीक, तो उसको बाजार में बेचने के लिए ले जाएंगे, तो उसे श्रम तो उसमें लगेगा, उसको ला देंगे गाड़ी पे, फिर ले जाएंगे, आपको पास जो क्रिया है उससे ले जाएंगे, तो यही इसका राइट आंसर होगा, श्रम। अब देखिए 38 नंबर में स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा। स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा, तो इसमें 38 का राइट आंसर होगा 3, खदान में भारत रहा आत्मनिर्भर होने में। अब देखिए 39 में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश है, तो इसमें राइट आंसर होगा इसका पहला, ज्ञापन राइट आंसर होगा। अब देखिए 40 कुल मैं 40 क्वेश्चन ला सकता दिया हूँ। अब देखिए है 40 नंबर में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लिखने से पहले भी लिखा गया था संविधान, तो 1928 में लिखा गया था। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।